अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सिंध पुलिस में एक मरतबा फिर छोटों की कुर्बानी दे दी गई। एहतसाब के हाथ बड़ी मछलियों तक ना पहुंच सके। एडिशनल आईजी ऑपरेशन खादिम हुसैन रिंद ने एक इत्तला पर SPU CPAC में इंक्वायरी शुरू करवाई थी तो मालूम हुआ कि मुबैना तौर पर बदउनवानियां उरूज पर हैं, जिसमें CPAC सक्कर के फ़हीम, DIG ऑफिस के सद्दाम बिल्लो, आसिफ, हुज़ैफा और MT मीर चांडियो मुलविस हैं। इंक्वायरी के दौरान ये बात भी सामने आई है कि मज़कूरा बाला एहलकार SPU CPAC में तकरीरों व तबादलों, तैनातियों, सदाओं, मुलाजमत से बर्खास्त और भर्तियों में करप्शन में मुलविस हैं। इस वक्त सिंध में CPAC के 6 और नॉन CPAC के 82 मंसूबे हैं। इंक्वायरी के दौरान ये इंकशाफात सामने आए हैं कि 112 गाड़ियां सरकारी ड्यूटी पर हैं, जिनमें से 93 के फ्यूल कार्ड आसिफ अरेजो के पास हैं और ये कार्ड आमिर, सद्दाम और आसिफ मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से पेश कराते थे, जबकि माहाना 50 लाख की बिलिंग सरकार से कराते थे और ज़मीनी हकाइक के मुताबिक गाड़ियों का ईंधन चाइनीज से पूरा कराया जाता था। यह रकम साबिक DIG SPU CPAC काशिफ तक मुबैना तौर पर पहुंचाई जाती थी। इंक्वायरी में यह बात भी सामने आई थी कि 492 एहलकार वीज़ा सिस्टम के तहत आधी तनख्वाहों पर छोड़े हुए हैं, जिसके बारे में DIG ऑफिस से वजाहत तलब की गई तो वजाहत सामने ना आ सकी। छुट्टियों पर एहलकारों की तनख्वाह काटी जाती रही, लेकिन वजाहत तो दूर की बात, तमाम अहकामात ज़बानी कलामी निकले और किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड भी सामने ना आ सका। फीडिंग चार्जेस की मद में तकरीबन 10 लाख रुपए का गबन सामने आया है। बिल सरकार अदा करती रही और एहलकारों को खाना चाइनीज खिलाते रहे। 49 लाख रुपए के जुर्मानों का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। SPU CPAC में 80 4 व्हीलर्स और 32 के करीब 2 व्हीलर्स और एक जनरेटर है। इसमें से 4 सरकारी गाड़ियां बिल्कुल नाकारा हैं, जो नाकारा होने के बावजूद भी ईंधन के पैसे रहीं। फ्यूल कार्ड की मद में सालाना 4 करोड़ रुपए से जायद का गबन सामने आया था, जिसके बाद एडिशनल आईजी खादिम हुसैन रिंद ने तमाम रिपोर्ट IG सिंध गुलाम नबी मेमन को भिजवाई थी, जिन्होंने तनवीर आलम ओडो की सरबराही में एक कमेटी भी बनाई थी। वो कमेटी ताहाल इंक्वायरी रिपोर्ट ना दे सकी और हमेशा की तरह नज़ला नीचे ही गिराया गया और 6 एहलकारों हेड कांस्टेबल सफदार बिल्लो, सद्दाम बिल्लो, आसिफ आरेजो, अमीर हुसैन चांडियो, इकराम और हुज़ैफा को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया। वाज़ेह है कि मज़कूरा स्कैंडल की तमाम हक़ाइक़ पर मबनी खबर मीडिया पर पहले ही नशर हो चुकी है। अब देखना यह है कि क्या CPAC SPU में नौकरियां करने वाले ये एहलकार खांचे पे चलते हैं या ये वीज़ा सिस्टम के तहत चलते हैं। एक मुशाहिदे में ये भी आया है कि कुछ हेड कांस्टेबल जो कि CPAC में नौकरी और ट्रांसफ़र हो चुके हैं गार्डन हेडक्वार्टर साउथ जोन से। CPAC में ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ वीज़ा सिस्टम और खांचे पर चल रहे हैं और काम और अपने फ़राइज़ बीटरी के अंजाम दे रहे हैं। बीटरी से मुराद के वो डिस्ट्रिक्ट सिटी के अंदर मुख्तलिफ थाना जात में एज आ बीटर के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि CPAC SPU में खांचे पर चल रहे हैं, जो कि अफसराने बाला की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि CPAC में नौकरी और ट्रांसफ़र होने के बावजूद भी वो डिस्ट्रिक्ट के मज़े लेने से बाज नहीं आ रहे और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑपरेशन में ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सिटी के थानों में बीटर के तौर पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम देकर हफ्तावार लाखों रुपए जराइम के अड्डों से बीट इकट्ठी करके मुताल्लिका SHOs को पूरा करने में पेश हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनके खिलाफ क्या महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जो खांचे पर चलने वाले हेड कांस्टेबल्स हैं, क्या इनके खिलाफ आला अफसरान कब हरकत में आएंगे और इनके खिलाफ क्या महकमाना कार्रवाई होगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है। जी।